असल में क्या है कि ध्रुव टट्टी ने एक वीडियो डाला द केरला स्टोरी के ऊपर। देखें हम्म। केरला स्टोरी के अंदर क्या सही था क्या गलत था वो हमने आपके सामने रखा और लास्ट में हमने यही कहा मूवी का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन इसकी स्टोरी में थोड़ा सा मसाला डाला और ज्यादा कुछ नहीं। हमारा एक ही हम्म। मैसेज था पब्लिक के लिए कि इस फिल्म को देखकर कोई सिंपैथी क्रिएट मत करना उन लड़कियों के लिए। अब ध्रुव टट्टी अब इसने वीडियो डाला है जिसमें सबसे पहले इसने हिटलर की बात की है कि किस तरीके से हिटलर एक ही झूठ को बार बार बोलता था, तो वो जो झूठ है वो भी सच लगने लगता था। तो ऐसा का ऐसा इंडिया के अंदर भी हो रहा है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक झूठी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी तरीके का जो पॉलिटिकल व्यू है वो अपना रख सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर सच्चा है या झूठा है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन पूरी की पूरी इसकी जो वीडियो है वो दो चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहली है 32,000 का राउंड फिगर और दूसरा है लव जिहाद। पूरी की पूरी इसकी जो वीडियो है वो इन दोनों चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब जरा मुझे एक बात बताएं, इन हजरत का कहना है कि 32,000 तो कोई केरला से लड़कियां गई नहीं है, तो लिहाजा ये फिगर भी झूठा है और ये मूवी भी झूठी है और ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि मुसलमानों के खिलाफ बताई जा रही है। सब कुछ झूठा है, ठीक है। ओके, पहले तो आप मुझे ये बताएं ध्रुव टट्टी साहब, क्या मूवी के टीजर के अंदर बोला गया कि 32,000 लड़कियां केरला से आईएसआईएस गई हैं, सीरिया या अफगानिस्तान गई हैं? बोला गया नहीं। एक राउंड फिगर दिया गया है और टीजर के अंदर 32,000 लड़कियों का जिक्र है, लेकिन वो केरला से या इंडिया से है इसके बारे में बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले मैं वो आपको छोटा सा टीजर दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले। 32,000 की बात हुई थी लेकिन वो केरला से है इंडिया से है इसकी कोई बात नहीं हुई थी। अब जरा ध्रुव टट्टी की पतलून खोलते हैं हम लोग। अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, ठीक है, और नोट करें क्या केरला के अंदर से 32,000 लड़कियां गई थी आईएसआईएस? इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है। केरला से या इंडिया से, अगर ये बात इस टीजर में हो तो आप मुझे बताना। नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। अब आपने सुना होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर 32,000 लड़कियां हैं जो सीरिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। क्या इसके अंदर बताया गया कि हम केरला से 32,000 लड़कियां हैं जो सीरिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं? क्या केरला का या इंडिया का नाम लिया गया? कहीं नहीं लिया गया। मक्कारी की भी एक हद होती है। वो कहते हैं ना, कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी काफी होती है। मतलब कि पूरी मूवी के अंदर जो फैक्ट है, जो हकीकत है, जो आईएसआई का और जो इस्लाम का जो नैरेटिव है, उसको छोड़कर बस 32,000 की बुंड मारने के पीछे लग जाओ। 32,000 क्यों बोला? 32,000 क्यों बोला? इनको ना आईएसआईएस किस बेस पर काम कर रही है, क्या इस्लाम का नैरेटिव है, बाकी मजाहिबों को लेकर इस्लाम का जो खिलाफत मूवमेंट है ये क्या है, इसके बारे में इन्हें कोई रिसर्च नहीं करनी, इसके बारे में कोई फैक्ट चेक नहीं करने। फैक्ट चेक किसका करना है? 32,000 क्यों बोला? 32,000 क्यों बोला? फैजू, अगर वो 31,999 है तो भी 32,000 क्यों बोला? हाँ। एक लड़की क्यों ज्यादा बता दी? हाँ, इतना भारी इश्यू है कि अब इस पे तो बकायदा मूवी मेकर्स को तो जूते पड़ने चाहिए। ओके, मैं इसे दोबारा रिवर्स करता हूँ। 32,000 का जिक्र जहां पर आएगा वहां पर केरला और इंडिया के बारे में है, वो आपको सुनना है। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। आपने सुना होगा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी 32,000 लड़कियां हैं जो सीरिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तान में दफन हो गई। यहाँ पर क्या इस टीजर में ये बताया गया कि वो 32,000 लड़कियां वो केरला की हैं इंडिया की हैं? नहीं। अब ये तो एक झूठ इसका एक्सपोज हुआ टट्टी साहब का। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब इनका कहना है कि ये जो मूवी है असल में हेट फैला रही है एक कम्युनिटी के खिलाफ, जिस तरीके से हिटलर ने जूस के खिलाफ फैलाया और एक बहुत बड़ा जेनोसाइड कर दिया। हाँ, अब अगर हेट की बात आती है, आप बड़े फैक्ट चेकर हो, आपको बड़ा फिक्र है हेट फैलने का,
कभी आपने कुरान और सुन्नत का फैक्ट चेक किया है? कभी कुरान और सुन्नत का फैक्ट चेक किया? नहीं किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस बंदे ने कहा कि भाई ये नफरत फैला रही है मूवी एक कम्युनिटी के खिलाफ, जस्ट लाइक हिटलर ने किया था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको बड़ा शौक है कि बिना फैक्ट के, बिना प्रूफ के, जब आप बिना फैक्ट के, बिना किसी सबूत के किसी भी चीज को कबूल नहीं करते, तो क्या कुरान और सुन्नत का फैक्ट चेक किया आपने? आपने कहा कि मुसलमानों पर इल्जाम लगते हैं कि वो लव जिहाद या फिर कन्वर्जन जैसे काम कर रहे हैं। इल्जाम तो कुरान और सुन्नत पर भी पूरी दुनिया में लग रहा है। कभी उसका फैक्ट चेक किया आपने? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो करने में टट्टी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। इस बंदे ने कहा कि इंडिया जो है वो काफी पीछे है इस रैंक में। इंडिया से पहले बड़े-बड़े जो डेवलप मुल्क है जहाँ पर कि मुसलमानों की आबादी कम है, वहां से आईएसआईएस में लोग ज्यादा जाते हैं। तो इंडिया तो काफी पीछे है। सबसे ऊपर तो ब्रिटेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, यूएस है। ऐसे मुल्कों का जो रैंक है वो टॉप पर है, इंडिया बड़ा पीछे है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कोई आईएसआईएस इतना बड़ा काम नहीं कर रहा, उसका उसका टेंशन ना ले ज्यादा। कितने जूते मारने चाहिए इसे? इंडिया में कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि इंडिया भी पीछे है। तो इंडिया को आगे लाया जाए, क्या लोगों को और मोटिवेट किया जाए? मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया में टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मैं जरूर टेंशन लूंगा है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा कि केरला जैसी सेक्युलर स्टेट को बदनाम किया जा रहा है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन बड़े ही प्यार से रहते हैं। हाँ, बड़े प्यार से रहते हैं। केरला का एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर वहां के बच्चों ने कहा कि हम जो हिंदुस्तान का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, जन गण मन, उसे नहीं गाएंगे। ये सेक्युलरिज्म है। तमिलनाडु और केरला में ऐसे गांव हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां के लोगों ने कहा कि अब हमें शरीयत चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। ये खूबसूरती है। केरला की खूबसूरती दिख रही है आपको, वेस्ट बंगाल की खूबसूरती नहीं दिखती है आपको, कश्मीर की नहीं दिखती है आपको। वहां के फैक्ट चेक क्यों नहीं करते आप लोग? वहां की जो न्यूज आर्टिकल्स है, वहां पर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बताते? ये बंदा अपनी हर सेंटेंस पर कोई ना कोई न्यूज का आर्टिकल आपको दिखाएगा, कोई फैक्ट दिखाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा, मतलब प्रूफ देगा कि जो ये बोल रहा है वो अपने जहन से नहीं, प्रूफ दे के बात कर रहा है, रेफरेंस दे के बात कर रहा है। वो कभी इन चीज का भी रेफरेंस दे दो। मुस्लिम मेजोरिटी, चाहे वो स्टेट हो या कोई भी दीगर मुल्क हो, वहां पर ये सेकुलरिज्म क्यों नहीं है? कभी इसका फैक्ट चेक करो ना। पाकिस्तान, जिन्ना ने बोला सेकुलर मुल्क होगा, क्या हुआ? रियासत मदीना बन गया। कभी उसका फैक्ट चेक किया आपने? किसके पीछे क्या वजह है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हिटलर का एग्जाम्पल दे रहे हो अपने वीडियोस में। हिटलर ने ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया। और केरला बहुत खूबसूरत स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। बड़ा खूबसूरत स्टेट है। क्या ये खूबसूरती 1947 से पहले नहीं थी? थी। बाद में क्या हुआ? बाद में पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना। क्यों? क्योंकि अक्सरियत हो चुकी थी ना मुसलमानों की। खूबसूरती ज्यादा हो गई थी। ज्यादा खूबसूरती हो गई थी, बर्दाश्त ही नहीं हुई। इतनी गालिब भाई, खूबसूरती इतनी ओवरलोड हो गई कि बर्दाश्त ही नहीं हुई साली। तो एक रियासत मदीना बन गया और एक बांग्लादेश बन गया। अब आते हैं लव जिहाद के ऊपर। देखें, इस बात के मैं भी खिलाफ हूँ कि हर एक मुस्लिम लड़के को ये अपने घर में नहीं सिखाया जाता कि आप जाकर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाएं। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा है? क्या ऐसे केस आपके सामने नहीं आए हैं कि जहां पर एक लड़की को अपनी एक अलग पहचान बताई गई, हाथ में कलावा बांधकर या नाम बदलकर अलग पहचान बताई गई, बाद में उसको रियलिटी बताई गई कि मैं तो ये था, तब जब उसने शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। ये रियल इंसिडेंट है, उसके बारे में फैक्ट चेक नहीं किया कभी। ठीक है, दूसरी चीज पे आते हैं। अगर लव जिहाद सच में ही आपको लगता है कि इसने बोला है बकायदा कि लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी एक्चुअल में क्या लड़कियों के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, कि तुम औरतों को भेड़ बकरी समझते हो, कि उनका दिमाग इतना कमजोर हो कि कोई भी उनको बहलाएगा फुसलाएगा और वो मान जाएंगी। मेरे भाई, तुम एक एथिस्ट हो, ठीक है, तुमने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, अपने आप को तुम एथिस्ट बोलते हो, क्रिश्चियन लड़की से शादी करी, लेकिन तुमने शादी करी है ईसाइयत के रीति रिवाज से। क्यों क्यों नहीं बोला कि यार ये मेरी बीवी है, मुझ पर क्रिश्चियनिटी थोप रही है? तुम तो चर्च भी जाते हो। तो जो प्यार में पागल हो जाती है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्या वो अपने प्यार में ये नहीं कर सकती? वहां पर तुम्हें लग रहा है कि कोई किसी को फोर्सफुली तरीके से कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? क्या लड़कियों में दिमाग नहीं है? भाई, प्यार में तो सब कुछ हो सकता है, प्यार तो अंधा होता है ना। तुमने भी तो किया, चर्च में जाके तुमने भी तो शादी की है, मना क्यों नहीं किया तुमने? और इसने जो सबसे बड़ी बात बोली है कि केरला के अंदर से इतने लोग आईएसआईएस में नहीं जाते जितने की महाराष्ट्र से जाते हैं।
और इंडिया टुडे का एक आर्टिकल दिखाया। केरला से नहीं जाते जितने कि महाराष्ट्र से जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र आप देख लें कि वो एक हिंदुत्व का मेन सेंटर है। हाँ, तो महाराष्ट्र से बहुत जाते हैं, केरला से कम जाते हैं। और असल में क्या हुआ है कि केरला से सिर्फ 3 लड़की कन्वर्ट होके गई हैं, ज्यादा नहीं है। 6 लड़कियों की कहानी है, ठीक है, जिसमें से 2 लड़की सोनिया सेबेस्टिन और मैरिन जैकब है, वो क्रिश्चियन है, और जो निमिषा है वो हिंदू है। तो पूरी स्टोरी का जो लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि असल में तो एक ही हिंदू लड़की कन्वर्ट हुई है, तो शोरगुल्ला क्यों काट रहे हो? 6 लड़कियों में से 3 तो मुस्लिम थी, 2 क्रिश्चियन थी और एक ही लड़की तो हिंदू है, तो ज्यादा शोर मत मचाओ। अबे भाई, तुझे इतने जूते मारने चाहिए। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। अगर तूने मूवी देखी होती तो लास्ट में मूवी जैसे ही एंड होती है, लास्ट में आपको उन लड़कियों के इंटरव्यूज दिखाए जाएंगे और उनके पेरेंट्स के, और सारे सबूत दिखाए जाएंगे कि कैसे उन्हें बहलाया फुसलाया गया और कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। सारे इंटरव्यूज और सारे प्रूफ लास्ट में मूवी में दिखाया गया है। तो एक लड़की की बात नहीं है। अब तुम मूवी देखते तो तुम्हें पता चलता कि क्या क्या प्रूफ दिया है। और उसके बाद भी अभी भी केरला से कई सारे ऐसे पेरेंट्स है जो खुल के आ रहे हैं कि हाँ, हमारी बेटी भी गई है और हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी और इस पर न्यूज आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं। तब की बात है ये। उसके बारे में फैक्ट चेक क्यों नहीं किया तुमने? वहाँ क्यों मौत पड़ती है तुम्हें? इस बंदे का एक वीडियो है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है कि ये बचपन में जब रामायण महाभारत सुनता था और बड़ा इंस्पायर होता था, और बचपन से फिर उसको लगा कि यार इसमें कोई झूठ है, तो उसने इनके बारे में चेक किया, फैक्ट देखे कि क्या सच में ऐसा हुआ है, तो सब कुछ इसे झूठ लगा। मतलब कि ये रामायण और महाभारत की कहानी झूठी है, लेकिन एक कहानी इसको बड़ी सच्ची लगती है। पता है वो कौन सी कहानी है? रामायण महाभारत झूठा है क्योंकि मैंने उसका फैक्ट चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन अब कूड़े वाली बुढ़िया को इन्होंने सच्चा माना है और उसका फैक्ट चेक किया है भाई। अब जरा दिखाते हैं आप। उसका फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं थी फैजू, क्योंकि वो शायद इनकी परदादी रही होंगी। अच्छा। उनके हेट स्पीचेस का आंसर हमें हेट स्पीच से नहीं देना है। और मुझे लगता है कि इस्लाम ने बहुत प्रॉफेट मोहम्मद के लाइफ से हमें बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं कि हेट स्पीचेस को और हेटर्स को कैसे हमें डील करना है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो आई कैन बिल्कुल, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद कि देयर वाज दिस लेडी हु यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन प्रॉफेट मोहम्मद एवरी डे। सो व्हेनेवर प्रॉफेट मोहम्मद यूज्ड टू पास बाय हर हाउस, दैट लेडी यूज्ड टू थ्रो गार्बेज ऑन हिम। तो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद उनके घर के बगल से गुजर रहे थे, and that lady did not come out to throw garbage on Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad was like, where is that lady? That lady used to hate Prophet Muhammad to the core of her heart. And Prophet Muhammad knocked at her door and said, can I come in? That lady said, you may come in. And the moment Prophet Muhammad went in, he saw that lady is lying on her bed and she's very ill. She's not even in a condition to get up from her bed. So Prophet Muhammad filled her bottle of water for her. Prophet Muhammad cleaned the house for her and said, okay, I will see you tomorrow. And then Prophet Muhammad left her house. So this is one beautiful example from the life of Prophet Muhammad that how basically उनको कोई गालियां दे रहा है, उनके ऊपर गार्बेज फेंक रहा है और वो प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके प्यार से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमें प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से एग्जांपल्स मिल रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, मैं भी यही कहने वाला था। मैं भी एग्जैक्ट यही कहने वाला था कि रुको जरा, सब्र करो। देखा कितनी जल्दी उसने बोला कि हाँ, मतलब प्रॉफेट मोहम्मद पे कोई कूड़ा फेंक रहा है, उन्हें कोई गाली दे रहा है, तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है बड़े प्यार से कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि यार इस ध्रुव टट्टी ने इसका फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका कहना है कि मैं विदाउट फैक्ट, विदाउट एनी रेफरेंस, बिना किसी सबूत के कुछ भी नहीं मानता। मुझे चाहिए सबूत, तभी मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा। अब जरा मुझे बताएं कि इस बच्चे ने कहानी सुना दी बूढ़े वाली कुड़िया की, अब इसका सबूत क्यों नहीं मांगा? मौजूद रवायत है, घड़ी हुई रवायत जो किताबों में पढ़ाते हैं जी। एक औरत हुजूर पर कूड़ा किरकट फेंकती थी और मैं आकर जलिया ये रवायत अंग्रेजा घड़ी ते तुसी जाके बयान करनी शुरू कर देती। नाखरना बिल अजाफिर फरमाया असी कदी भी हुजूर दा दरवाजा इंज नहीं खटकाया मतलब बेअदबी ना हो जाए। उन्हें दसिया दुनिया ते जे रब ने कुरान विच आदाब दसे ते ऐसा दुनिया नू करके दसिया कि इंज नबी नाल प्यार होंदा। तुसी केड़े तुसी ओ रिवायत जी कूड़ा करकट फेंकती थी, कूड़ा करकट हुजूर के वो जो गुलाम ऐसे हाथ नहीं करने देते थे, वो देखते रहते थे कि हुजूर के ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है। कमाल की बात है। चल ये रिवायत कहां से तुमने निकाली है? सुने यार,
कि अगर हुजूर का दरवाजा खटखटाया ऐसे तो भी बेअदबी हो रही है, तो कोई बुढ़िया हुजूर पर कूड़ा करकट फेंकेगी और क्या सहाबी देखते रहेंगे? अरे वो ऐसा हाथ भी नहीं करने देते थे हुजूर की तरफ। साहबी उस बुढ़िया को ले आके कूड़े में ही फेंक देते। ले पहुंच अपनी सही जगह पे। और बुढ़िया को कूड़े में डाल देते, गिरफ्त पांडे में। ये मशहूर है रिवायत कि बुढ़िया ने कचरा फेंकती थी नबी करीम पर, एक दिन नहीं फेंका, सरकार ने पूछा क्यों नहीं फेंका, पता चला बीमार है, इयादत के लिए चले गए, वो मुसलमान हो गई। ये वाक़या सही है या गलत? देखिए बिल्कुल गलत वाक़या है। बिल्कुल गलत वाक़या है। तो भाई एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके मुतालिक। ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती। तो चले ध्रुव टट्टी को मज़ीद हमने एक्सपोज़ किया और इसका जो शॉर्ट क्लिप होगा 10-15 मिनट का वो मैं कट करके चलाऊँगा ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ट्रेंड बने। बड़ा शौक है आपको फैक्ट चेक करने का।